नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात भारत की। 2024 के लोकसभा चुनाव के चौंकाने वाले परिणामों के बाद देश में अब सियासी दिशा थोड़ी सी बदल गई। एक तरफ 2014 और 2019 की तरह 2024 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत न मिलने पर गठबंधन की सरकार बनाने पर मजबूर होना पड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ इन परिणामों से अगर कोई संतुष्ट नजर आ रहा है तो वह कांग्रेस और कांग्रेस को फ्रंट से लीड करने वाले राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। भले ही कांग्रेस 100 का आंकड़ा भी पार न कर पाई हो, लेकिन पिछले 2 बार के मुकाबले इस बार कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसका नतीजा यह रहा कि कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन का प्रमुख दल बनकर उभरा है और इंडिया गठबंधन द्वारा राहुल गांधी को अपने नेता के रूप में भी चुना लिया है। यानी राहुल गांधी अब नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी संसद सत्र में भी कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, सत्र खत्म होने के तुरंत बाद राहुल गांधी हाथरस हादसे में पीड़ित लोगों से मुलाकात करने पहुंचे। हाथरस के बाद आज राहुल गांधी असम और मणिपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की है। यानी राहुल पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। हालांकि राहुल के इस दौरे को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। पहले आप वो सुनिए, फिर आगे की चर्चा भी शुरू करते हैं। मणिपुर की शांति राहुल गांधी जी जैसे पॉलिटिकल टूरिस्टों से पच नहीं रही है। पीएम ने सदन में मणिपुर की स्थिति और किस कुशलता से केंद्र व राज्य सरकार ने मणिपुर को संभाला, उसका विवरण सदन में खुद दिया है। राहुल गांधी जी के पास हाथरस मणिपुर जाने का तो समय है, पर तमिलनाडु जहां उनके सहयोगी दल सरकार चला रहे हैं, वहां जहरीली शराब पीने से लोग मर रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस हो रहा है, बलात्कार, हत्याएं और चुन चुन कर लोगों को मारा जा रहा है, घरों को जलाया जा रहा है। पर इस पॉलिटिकल टूरिस्ट के लिए ना बंगाल के ये समय है, ना तमिलनाडु के लिए समय है। जानबूझकर शांतिमय प्रदेशों को वहां पर जाकर पॉलिटिकल टूरिज्म किया जा रहा है। तो आपने पहले बीजेपी के नेता का सुना और अब असम में पहले राहुल गांधी की तस्वीर सामने आई थी। उसके बाद असम के बाद तुरंत मणिपुर पहुंचे और मणिपुर में भी वहां के पीड़ितों से मुलाकात की है। पिछले 1 साल से मणिपुर में जो हिंसा की घटनाएं सामने आई थी उसको लेकर भी वहां पर बातचीत हुई थी। तो फिलहाल डॉक्टर अवरिल मलिक जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। दूसरे मेहमान है राहुल सिंह जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, वो भी फिलहाल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। और दिनेश सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त फिलहाल ज्वाइन हो चुके हैं आपकी टी स्क्रीन पर और आज की चर्चा भी शुरू करेंगे। सबसे पहले अवरिल जी, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरह से राहुल गांधी के दौरे लगातार देखने को मिल रहे हैं, ताबड़तोड़ दौरे, जब से नेता प्रतिपक्ष का जिम्मा उन्होंने संभाला है, सदन के अंदर भी हमने देखा, सदन के बाहर भी अब राहुल पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी राजनीतिक लाभ के लिए या उन चीजों के लिए वहां पर जा रहे हैं, बंगाल या फिर तमिलनाडु को देख नहीं रहे हैं। जी अवरिल जी, आप सुन पा रहे हैं? जी अवरिल जी, राहुल गांधी लगातार दौरे कर रहे हैं, आपने भी देखा ताबड़तोड़ दौरे चल रहे हैं नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद। नहीं, देखिए, जिस प्रकार से राहुल गांधी की बात है, जहां तक राहुल गांधी जी का विषय है, तो जिस प्रकार के बयान देते हैं, ये कभी हिंदुओं का अपमान करते हैं, कभी देशवासियों का अपमान करते हैं, कभी देश के सम्मानित नागरिकों का ये अपमान करते हैं अपने बयानों में। तो ये सबको मालूम है, ये एक और हिंदुओं को हिंसक बताते हैं, एक और ये हिंदुओं को असत्य बोलने वाला बताते हैं, एक और ये हिंदुओं को नफरत फैलाने वाला बताते हैं। उसके बाद ये देशवासियों से मिलने की बात करते हैं, देशवासियों के हित में बोलने की बात करते हैं। तो ये नाटक और ये नौटंकी ज्यादा दिन नहीं चलेगी, ये जनता समझ चुकी है और इसी कारण ये 99। सुनिए अवरिल जी, आप भी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूं, लेकिन हिंदू का नाम मैंने नहीं लिया। मैंने सवाल आपसे पूछा कि राहुल गांधी ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, मणिपुर पहुंचे हैं, जहां आपको भी जाना चाहिए था, लेकिन आप नहीं गए। खुद संघ प्रमुख को उसके लिए सामने आना पड़ा, बयान देना पड़ा। जी नहीं, जहां तक इंडी गठबंधन का विषय है और जहां तक कांग्रेस का विषय है, तो जनता ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जनता किसके पक्ष में है। और जनता यदि हमारे पक्ष में है तो जनता इसीलिए हमें वोट दे रही है। जनता हमारे पक्ष में इसीलिए है क्योंकि हम जनता के हित में काम करते हैं, जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर निरंतर
5 साल खड़े रहते हैं, इसीलिए जनता ने हमें वोट दी है। और ये इस बात को इन चुनाव में स्पष्ट कर दिया है। जिस तरीके से कांग्रेस मुक्त दिल्ली का निर्माण हुआ, आम आदमी पार्टी मुक्त दिल्ली का निर्माण हुआ, कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ, कांग्रेस मुक्त छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, कांग्रेस मुक्त गुजरात का निर्माण हुआ, कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड का निर्माण हुआ, कांग्रेस मुक्त हिमाचल प्रदेश का निर्माण हुआ। ये अपने आप में इस स्थिति को स्पष्ट करता है कि कांग्रेस पार्टी को देशवासियों ने इन चुनाव में नकार दिया है, सिरे से नकारा है, वोट की चोट करके मुंहतोड़ जवाब दिया है। कांग्रेस का वोट शेयर बड़ा है अविरल जी, आपको नकारना है, इसको बिल्कुल नकार नहीं पाएंगे। कांग्रेस का वोट शेयर बड़ा है लोकसभा के चुनाव में, 52 से 99 ये फिर पहुंचा है। भले ही 100 का आंकड़ा ना हो, लेकिन आंकड़ा तो बड़ा है ना, तो आप इसको नकार नहीं सकते। नहीं, जिस प्रकार से 295 की बात कर रहे थे, उस आंकड़े का क्या हुआ, खड़गे जी के बयानों का क्या हुआ? अब ये जनता ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि ये बेबुनियाद बात करते हैं, तथ्यों से परे बात करते हैं, और इनकी बात में कोई लॉजिक, कोई और 400 का आंकड़ा आपने भी दिया था जी, आप तो 240 के सिमट गए। जिस प्रकार से जिस प्रकार से 300 पार हुआ, 303 सीटें जिस प्रकार से प्राप्त हुई, ये सबको मालूम है। और पूरे गठबंधन की बात हम कर रहे थे। हम जनहित के लिए निरंतर कार्य करने वाले लोग हैं। हम गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी, महिला, युवा, बेरोजगार, सबके हित में निरंतर कार्य करते हैं। और ये जनता ने इस बात को देखा है, गरीबों ने इसकी प्रशंसा की है, किसानों ने इसकी प्रशंसा की है। और कांग्रेस के लोग वो लोग हैं जो इमरजेंसी लगाते हैं, कांग्रेस के लोग वो लोग हैं जो घोटाले पे घोटाला करते हैं। ये कॉमनवेल्थ घोटाले पर नहीं बोलते हैं, आखिर क्यों नहीं बोलते हैं? ठीक है, ओके, आप बात को घुमा रहे हैं अविरल जी। राहुल जी, मैं आपके पास आऊंगा। राहुल जी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो आपने नेता बनाए हैं, जो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं और काफी अहम भूमिका में दिखाई दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इस भूमिका को निभाने का। लेकिन पहले जब हमने चर्चा भी की थी संसद के अंदर, जब उन्होंने सवाल उठाए थे नीट को लेकर या बाकी अन्य मुद्दों को लेकर, तो ऐसा लग रहा था कि काफी ज्यादा उतावले हो रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन अब जिस तरह से दौरे कर रहे हैं, चाहे वो मणिपुर हो, असम हो या बाकी अन्य राज्य हो, लगातार 2 से 3 राज्यों में उन्होंने दौरे किए हैं, तो किस तरह से आप इन दौरों को देख रहे हैं? क्या राहुल गांधी का अब जो कहीं ना कहीं 2019 या 2019 के बाद देखा जाता था, क्या वही आज भी उसी तरीके से राहुल गांधी को देखा जा रहा है या कुछ बदलाव हुआ है? राहुल जी, राहुल जी, चलिए संपर्क जो है उनसे टूट चुका है, वापस जुड़ेंगे। लेकिन दिनेश जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा। जी राहुल जी, आप सुन पा रहे हैं आप? जी बोलिए राहुल जी, किस तरह से आप इन दौरों को देख रहे हैं और क्या ये जो विपक्ष की भूमिका मिली है, ये जो दायित्व मिला है, क्या उसको निभाने का एक प्रयास है राहुल गांधी का? जी बिल्कुल। देखिए, हम लोग पहले भी विपक्ष में थे। राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता होके उन्होंने सारे मुद्दे उठाए, देश के जितने भी मुद्दे थे। आपको याद होगा कि मणिपुर आज से नहीं 1.5 साल से जल रहा है, और जब मणिपुर में हिंसा स्टार्ट हुई थी उस समय भी राहुल गांधी जी गए थे। तो ये कोई नई बात नहीं है। किसी भी हिंसा पीड़ित से मिलने वो जाते हैं, कहीं भी किसी को भी वो जनता के बीच में जाके ही उन्होंने अपना पूरा न्याय पत्र बनाया था। इस बार गुजरात में भी जाके और उन्होंने घोषणा की है कि हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता के मुद्दों पे हम अपना घोषणा पत्र बनाएंगे। ठीक है, लेकिन राहुल जी बीजेपी कह रही है कि राहुल जो है वो बंगाल भूल गए, तमिलनाडु भूल गए, वहां नहीं गए राहुल गांधी, बंगाल तो नहीं गए। जी देखिए, आज बंगाल और तमिलनाडु की तुलना जो लोग मणिपुर से कर रहे हैं, उन लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा है कि कितनी गंभीर चिंताजनक मुद्दा है मणिपुर का। 60,000 से ज्यादा लोग अपने घर से बेघर हो चुके हैं, लेकिन हजारों लोग कैंप्स में रह रहे हैं। तो देखिए मणिपुर, सुनिए राहुल जी, क्या एक जान की कोई कीमत नहीं? जरा भी उचित क्या एक जान की कोई कीमत नहीं है? हिंसा को आप हिंसा की नजर से नहीं देख रहे हैं? कीमत है, हिंसा होती है राहुल जी, आपको मानना पड़ेगा, चाहे वो एक व्यक्ति उसकी जद में आता है या 120 आते हैं। आप सही कह रहे हैं, तो फिर लेकिन आप भी बताइए ना, आपको भी तो ये मानना पड़ेगा ना कि मणिपुर के हालात आप तमिलनाडु से तो कंपेयर नहीं कर सकते हैं ना सर, और बंगाल से तो कंपेयर नहीं कर सकते हैं ना। मणिपुर में यहाँ पे हथियार लेके लोग घूम रहे हैं। राहुल जी, मेरे मानने न मानने से क्या होगा? बीजेपी कह रही है, बीजेपी का आरोप है, हमने बाइट भी सुना है आपके सामने। वहां पे बीजेपी ने जो माहौल बना दिया है मणिपुर में, वो इतना जल्दी नहीं सुलझने वाला है। और सरकार की जो नीति थी
उसके चलते ये हुआ है। दो गुट आपस में, दो कुकीज और मैचिस, दो समुदाय आपस में इस कदर क्यों दुश्मनी कर बैठे? और स्टेट पुलिस क्या कर रही थी? आर्मी के होते हुए भी सुना गया है कि आर्मी को काम नहीं करने दिया है। वहां पे बीजेपी सरकार ने जानबूझ के, जो गुजरात में नरेंद्र मोदी ने 2002 में किया था, वही बीजेपी मणिपुर में करने की कोशिश की और जनता ने उनको जवाब दे दिया है। मणिपुर में एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत पाई है। कश्मीर के लोगों से इतना डर था कि ये कश्मीर में चुनाव तक नहीं लड़े हैं। डर के मारे कश्मीर में कंटेस्ट तक नहीं किया इन लोगों ने। तो देखिए, एक जान हो या बहुत जान हो, जान की तो कीमत होती ही है। आज देखिए कितने अग्निवीर सुसाइड कर रहे हैं, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है और ये अपनी जिद पे अड़े हुए हैं कि हम इसमें संशोधन नहीं करेंगे। क्यों नहीं कीजिएगा? आप अग्निवीरों को परमानेंट कीजिए। एक लड़की, एक महिला अग्निवीर ने भी सुसाइड किया। तो देखिए, ये बर्दाश्त होने वाली बात नहीं है। ठीक है, परिवार के लोगों से जाते हैं लोग फौज में। ठीक है, ओके राहुल जी, मैं लौटूंगा, ब्रेक पर जाना पड़ेगा। उसके बाद दिनेश जी मैं सीधे आपके पास आऊंगा और आपसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि राहुल गांधी के दौरे क्या बता रहे हैं कि वो अब गंभीरता से नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में देश को फायदा होगा। ये भी अहम बात है। फिलहाल ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीधे अपने मेहमानों के पास चलेंगे जो आज हमारे साथ इस खास चर्चा में बने हुए हैं। राहुल गांधी किस तरह से नेता प्रतिपक्ष का जिम्मा संभालने के बाद पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। तो दिनेश सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। दिनेश जी, राहुल गांधी के इन दौरों को आप कैसे देख रहे हैं? ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं। जैसे उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है, सदन का जो सत्र था, जो संसद का सत्र था, वो खत्म होने के बाद तुरंत हाथरस पहुंचे। हाथरस के बाद अब असम, मणिपुर और भी कई राज्यों में पहुंचे हुए हैं। तो कुल मिलाकर विपक्ष की जो एक भूमिका, एक जो जिम्मेदारी होती है, उसको निभाने की एक कोशिश, एक प्रयास हो रहा है। जी प्रणाम शीतल जी। देखिए, इसको मैं इस तरीके से अगर एक शब्द में अगर बोले तो इसको बोलूंगा कि आपदा में अवसर देखने वाले कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। और ये अगर है तो गलत है कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए कि वहां पर अगर ये मरहम लगाने के लिए अगर राहत मतलब पीड़ित शिविरों में अगर गए तो वो एक अलग बात होती है। तो लेकिन अगर राहत पीड़ित शिविर अगर ऑलरेडी पहले लगे हैं और उसमें जाकर के आप बिना मतलब अफरा तफरी मचाने का काम करें तो वो कहीं ना कहीं मैं देखिए उससे इसी को उचित नहीं समझता। क्योंकि देखिए 1991 से लेकर के और 2000 मतलब जैसे चल तो अभी तक रहा है, लेकिन 2013 तक की जिम्मेदारी देखिए कांग्रेस के पास हुआ करती थी। और मैती समाज हो गया और जैसे कुकी समाज हो गया, इनके बीच में कितना किस तरीके से मतलब कि हिंसात्मक जो है कार्रवाई हुआ करती थी और आपस में दोनों समाज आपस में किस तरह लड़ते थे, किस तरह क्या क्या करते थे। तो आपने उस टाइम पे आग को बुझाने का काम पहले आपके राज के समय क्यों नहीं किया? 1991 में कितने लोग मरे, उसके बाद में 1993 में कितने लोग मरे। तो उस टाइम पे आप लोगों ने करने का काम जैसे करना था उस वक्त से लेके अभी तक आपने इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको आग को जलाए रखा, तो जो अपने में उचित नहीं था। और अभी सिर्फ के दिखाने के लिए आप सिर्फ दौरा करने का कार्य करते हैं। हाथरस तो मतलब दिनेश जी, क्या कमाल कर दिया? तो मतलब ये दिल से कोई मरहम लगाने की कोई कोशिश नहीं है, ये आप कह रहे हैं कि एक राजनीतिक दौरे हैं, राजनीतिक फायदे के लिए, अपनी राजनीति के लिए। हाँ बिल्कुल, मैं पूरी तरीके बता रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे बोलने दें। देखिए ऐसे है, अगर जैसे कहीं पर कुछ चीजें जैसे कि मान के चलेंगे, जैसे कोई घायल अवस्था में कोई है तो ठीक है, उनके सेवा शुश्रूषा मतलब उनके चेकअप करने के लिए या देखने के लिए जो चीजें हैं वो देखिए ठीक ठाक चल रही नहीं चल रही, ठीक है, उसके लिए जाए, उनका स्वागत है और जाना भी चाहिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसके साथ जब जो वहां पर गए थे तो जैसे देखिए मतलब कि मान के चले कि जैसे मतलब दोनों जगह गए, मणिपुर के अंदर भी गए, उसके अलावा सिलचर आसाम में बाढ़ राहत जो शिविर थे उसमें गए। तो शिविर तो ऑलरेडी चल रहे हैं, उसमें जो राहत जो काम जो है वो प्रशासन ऑलरेडी कर रहे हैं। तो आप बिना मतलब के जाकर के वहां पर एक तरह से जाकर के एक तरह से अफरा तफरी मचाते हैं, तो मैं उसको इतना ठीक ठाक नहीं, क्योंकि आप इतना मतलब लाव लश्कर और मतलब हौसला लेकर के जाते हैं साथ में कि आप अपने तरीके से कुछ चीजों को लेकर के वहां पर जो सारा प्रशासन जो है वो आपकी तरफ जाएगा सारा। तो अपने तरीके से उससे बेटर है कि जो प्रशासन के जो लोग, क्योंकि एक प्रोटोकॉल देखिए नेता प्रतिपक्ष के तौर पर इनका एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल जब होगा तो वहां के डीएम और अन्य जो प्रशासन के लोग हैं वो सबका जो एक तरह से पूरा केंद्र बिंदु ये बन जाएंगे। उससे बेटर ये रहता है कि ज्यादा ठीक जो मैं समझता हूँ कि सिर्फ ये कि उसमें सियासत, ठीक है, सियासी पार्टियां सियासत करेंगे, करनी भी चाहिए, लेकिन करने के नाते आप बाढ़ राहत शिविरों के बजाय जहां पर एक्चुअल आपकी जरूरत है, आपके जैसे कार्यकर्ताओं का नेटवर्क इतना ज्यादा है, आप जैसे वहां पर नॉर्थ ईस्ट में दोबारा अपने जो वर्कर्स उनको एक्टिवेट करने चाहते हैं, कांग्रेस के जो वहां पर कार्यकर्ता उनको एक्टिवेट करना चाहते हैं, दोबारा पार्टी को रिवाइव करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, क्योंकि अपोजिशन जो है स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ जैसे कि जहाँ पर जो रिमोट सुदूर क्षेत्र है, जहां पर जैसे कि मुश्किल जो मतलब एक तरह से डिफिकल्ट टेरेन जो है
वहां पर जाकर के आप कम से कम देखते हैं, आप अपने वर्कर्स को वहां भेजते हैं, जैसे कि आरएसएस बहुत सारी जगहों पे गया हुआ है। मैं आपको पिक्चर्स भेज सकता हूँ उसकी, लेकर मतलब कि उसमें चल रहे बीजेपी के नेताओं ने कईयों ने बोला, तो उस तरीके लेकर के देखिए कि आपके अपने जो कार्यकर्ता हैं, सेवा दल के आपके जो सदस्य हैं, उनको एक्टिवेट वहां पर करिए। ऐसे अपने जो राह, जैसे आपके जो मिले कि चंदा देने वाले, आपके दान देता, आपके जो पार्टी के लोग हैं, उनसे कुछ न कुछ जो मिला बांट रहा, जो सामग्री लेकर के वहां पर जाए, तो आपकी जो राजनीति भी चमकेगी और आप खुद भी चमकेंगे। और उस नाते ये भी कहा जाएगा भाई खाली हाथ नहीं है, कुछ न कुछ हमें देके गए और मरहम पट्टी भी करने के लिए हमारे पास है। तो उसी को लगा करके बांट रहा शहरों में सिर्फ फोटो आपके लिए, कि वहां पर जाकर के सर्वे की मतलब की फोटो अपॉर्चुनिटी उन्होंने देखी, 4 लोगों के साथ फोटो खिंचवाई और 4 घंटे में निपटा के वापस आ गए। तो ये चीज मतलब ठीक ठाक नहीं समझता इस चीज को लेकर। हाथरस में क्या, तो हाथरस में आपकी इतनी लंबी चौड़ी, ठीक है, जो भी कहानी कुछ थी, तहरीर की जो भी की, लेकिन उससे बेहतर ये रहता है कि अपने तरीके से आप एक एक आदमी से मिल करके उसके बारे में एक्चुअल क्या करते थे वो देखने काम करते हैं। और आपके खुद के जो नेता हैं उस बाबा के साथ में क्यों थे ऐसे? इसी तरीके से अखिलेश यादव जो है वो उसमें खुद क्यों गए थे? ठीक है, भाजपा के लोग गए, लेकिन आप प्रश्न चिन्ह अगर लगा रहे हैं तो कम से कम आपको अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा। तो देखिए, मैं किसी बात को ना प्रमोट करता हूँ, ना उसको अपोज करता हूँ, ना कुछ और कर रहा, लेकिन अपने तरीके से मुझे लगता है शीतल जी कि अपने तरीके से इनको जब वहां पर जाना था तो राहत सामग्री के साथ जाते, अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करते, और रिमोट इलाके जहां पर जैसा लगता था कि हाँ लोगों के पास वहां पर शासन प्रशासन जो है उसके रीच वहां पर कम है, तो उससे क्या है कि शासन प्रशासन उसके साथ मिल करके। और दूसरा देखिए, मणिपुर और आसाम दोनों की बातचीत को सम्मिलित तौर पर अगर मैं कहूँ तो उन सब के साथ में इनको, जैसे कि प्रशासन के साथ में, बीजेपी के साथ में, या वहां पर जो सरकारें जो है उनके साथ मिलकर के कहना चाहिए था कि हाँ हम लोग आपके साथ में, पूरा विपक्ष आपके साथ में। क्योंकि राहुल गांधी इससे पहले जब जाते थे, पहले देखिए एक तरह से इससे पहले जो दौरा था वो इनका एक तरह से ये हुआ करता था, ठीक है, एक तरह से मतलब एक पार्टी विशेष के सिर्फ नेता थे, सिर्फ एक कांग्रेस के नेता के तौर पर जाते थे। इससे पहले जब भी जैसे गए तो अपनी यात्रा के सिलसिले में पर गए। अभी लेकिन जब गए तो ये एक तरह से बहुत अहम जिम्मेदारी उनके कंधों पे है। नेता प्रतिपक्ष यानी कि सारा देश जो है उसकी जिम्मेदारी आपके कंधों पे है, तो आप उसको लेकर के जाए। ठीक है जी, लौटूंगा दिनेश जी, समय भी थोड़ा कम है तो इसलिए ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। राहुल जी, आप ही के पास आना चाहता हूं। राहुल जी, दिनेश जी ने कहा कि 4 लोग लेकर फोटो खिंचवाने हैं और फोटो खिंचवाकर वापस आ रहे हैं, राहत सामग्री लेकर जाते, कई दूर दराज इलाकों में जाते, अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करते, तो शायद वहां के स्थानीय प्रशासन को थोड़ी सी राहत और मदद मिल जाती। क्या ये भी एक राजनीतिक देखिए, दौरा? 6 तारीख को जी 6 जून को मणिपुर में जिरीबम में एक मैती का डेड बॉडी पाया गया। उसके बाद कुकीजो और मेतीस दोनों के बहुत सारे घरों को जला दिया गया है। 1000 से ज्यादा लोग जो हैं वो बेघर हो गए हैं, तो उनको रखने का उपाय किया जा रहा है। अब उसमें कितना सक्षम है सरकार? देखिए, वायलेंस को रोकने में सरकार असक्षम रही है। राहुल गांधी जी अगर गए हैं, अगर वहां का वातावरण देखने के लिए, वहां वायलेंस में कितना, हाउ मच स्टेट हैज ग्रिपिंग ओवर द वायलेंस कंट्रोल, ये वहां पे देख के ही पता चलता है कि रीसेंट हादसे भी नहीं रुक रहे हैं। वेपन्स लेके लोग घूम रहे हैं, फायरिंग चल रही है। और आप देखिए, ये आज से नहीं 1.5 साल से चल रही है। वहां के लोगों का क्या हाल है, वहां के बच्चे स्कूल कॉलेज कैसे जा रहे हैं? आप सोचिए कि कैसे, कितना आसान है कह देना कि वेस्ट बंगाल में भी हिंसा हुआ है, तमिलनाडु में भी हुआ है, रोज होता है। और हर हिंसा पे प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए, कहीं की भी सरकार हो, कहीं की भी पुलिस हो। सरकार को देखना है कि पुलिस काम करे, कोई भी चीज पे एक्शन नहीं हुआ तो लिया गया। लेकिन हम बीजेपी एनडीए की सरकार का तो ये तो हम लगातार देख रहे हैं, हर जगह चाहे वो ओलंपिक मेडलिस्ट को अपना ओलंपिक मेडल गंगा में बहाना पड़े, लेकिन ये नहीं झुकेंगे। ये आज भी देखिए, ब्रिजभूषण सिंह का बेटा बॉक्सिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष है, उसको टिकट भी दिया गया और पब्लिक जिता भी दी। तो हम कह रहे हैं कि किस टाइप की धारणा बनाना चाह रहे हैं हम पब्लिक की, और किस टाइप के नेता हम पब्लिक के बीच में लाना चाह रहे हैं। ये तो एनडीए ने साफ दिखाया है कि कैसे वो हैदराबाद के टी राजा सिंह को प्रमोट करते हैं, जो खुलेआम गाली से मुसलमानों को संबोधित करता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेता को, बांध के पागल खाना में रखना चाहिए। आप कह रहे हैं कि 60 सालों में, पिछले 60 सालों में हम सरकार में रहे, हम सत्ता में रहे। राहुल जी सुनिए, ये तो विचारों वाली, सुनिए ना मेरी बात, ये तो विचारधारा की युद्ध है। आप कैसे नेता को प्रमोट करते हैं? प्रज्वल रेवन्ना के लिए जाके वोट मांगते हैं मोदी जी, और इनको राहुल गांधी पे आरोप लगाने का सोचिए ना कि कितना नैतिक मतलब ये है कि वो राहुल गांधी पे आरोप लगाते हैं। राहुल गांधी जी ने निर्भया के भाई को पढ़ा लिखा के पायलट बनाया, क्या जाके प्रेस में चिल्लाते थे क्या? ये कांग्रेस के लोग, सबको पता था ठीक है, उस समय क्या चल रहा है। लेकिन मनमोहन सिंह रात में 2 बजे उतर के और निर्भया को सिंगापुर भेजने के लिए कांग्रेस के सारे नेता रात में, उसके बाद उसकी बॉडी को लाने के लिए उसके भाई का ख्याल रखा जा रहा था, उसके परिवार का ख्याल रखा जा रहा था, लेकिन ये प्रेस में नहीं हल्ला किया जा रहा था। और ये पूछ रहे राहुल गांधी एक बहुत ही अच्छे इंसान है सबसे पहले, और अच्छे नेता है क्योंकि उन्हें
उन्हें नीचे के तबके के लोगों का दर्द दिखता है। वो किसी को गले लगाने से पहले ये नहीं देखते कि उसका कपड़ा फटा हुआ तो नहीं है। और ये मोदी सरकार ने गरीबों के बस्तियों पे पर्दा डालने का काम किया। जब ट्रंप आए, जब G20 की बैठक होती है तो गरीब के बस्तियों को बड़े दीवारों से ढक दिया जाता है और बीच में लिलीज को लगा दिया जाता है रोड के बीच में कि देखिए हमारे भारत में लिलीज खिल रहा है। अरे कम ऑन, हमें लिलीज नहीं चाहिए, हमें सबके घर में रोटी कपड़ा मकान चाहिए। ठीक है अविरल जी, जवाब दीजिएगा जी। एजुकेशन दीजिए, हेल्थ दीजिए। ठीक है अविरल जी, जवाब लेता हूं राहुल जी। और देखिए एक बात और मैं कहना चाहूंगा शीतल भाई जी, देखिए जब मोदी जी कपड़ा बदल बदल के पूरे साल देश और विदेश में जाके दिन भर रोड शो रैली, यही काम ही है, काम के नाम पे उन्होंने सिर्फ रैली और रोड शो किया है। उस समय कोई नहीं कहता है कि ये प्रचार कर रहे हैं। उस समय कहा जाता है कि देखिए मोदी जी कितने पॉपुलर हैं। राहुल गांधी जी जाके किसी गरीब से मिल ले, किसी बीमार से मिल ले, किसी पीड़ित से मिल ले तो ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं ना। अविरल जी जवाब दीजिएगा, आपका फोन म्यूट आ रहा है। सेम चश्मे से सारे नेताओं को देखा जाए। ठीक है अविरल जी जवाब दीजिएगा, आपका फोन म्यूट आ रहा है, फोन अनम्यूट कीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं तो इन्हें इस बात को समझ लेना चाहिए, अपने गिरबान में इन्हें झांक कर एक बार देखना चाहिए, यही लोग हैं। नीट कराइए, नीट का एग्जाम क्यों नहीं करा रहे हैं? सारे मुद्दों से भागने की कोशिश क्यों करते हैं? आपके पास जवाब है? रीट का री एग्जाम होना चाहिए कि नहीं? देखिए आप नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं, कहीं चौराहे पर डिबेट नहीं कर रहे हैं। सुन लीजिए, चौराहे पर डिबेट नहीं कर रहे हैं, आप एक नेशनल टेलीविजन में बैठे हैं, उसी हिसाब से डिबेट कीजिए। कब कराएंगे? जब पेपर पकड़े गए, आंसर पत्र पकड़े गए, चेक्स पकड़े गए, पैसा पकड़ा गया, लोग पकड़े गए, किस प्रकार से बैठा जाता है न्यूज चैनल में? आप बीच में इंटरप्शन कर रहे हैं, पैसा अंदर कर लिया। सुनने की क्षमता रखिए, यही कांग्रेसियों की समस्या है। कांग्रेस की यही समस्या है, कांग्रेस के प्रवक्ताओं की यही मानसिकता है। भाई आप सुनने की क्षमता रखिए, इंडी गठबंधन वाले बौखला रहे हैं। चाहिए कि नहीं? सुनने की क्षमता नहीं है क्या आपके अंदर? धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। पास होने चाहिए कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी अपना जवाब यदि दे रही है तो आपको सुनने में क्या आपत्ति है, क्या समस्या है, इसका आप उत्तर दीजिए। इस देश के लोगों का क्या भविष्य होगा? ऐसे जालीबाज लोग डॉक्टर बनेंगे जो क्वेश्चन पेपर खरीद के और सरकार उनको क्वेश्चन पेपर बेच रही है, पकड़े गए उसके बाद भी रीनीट नहीं करवा रहे हैं। हम गरीब के लिए शर्म आनी चाहिए। इतने सोचिए पहले गरीब के लिए, लगातार एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं है इमरजेंसी लगाने वाले लोग। देखिए सरकार अपनी जिद पे अड़ी हुई है। जैसे ये जिद पे अड़े रहे भूषण सिंह को नहीं हटाया पद से, जैसे ये जिद पे अड़े रहे वैसी जैसे ये रीनीट नहीं करा रहे, उसी तरह से आप देखिएगा कि कुछ दिन बाद काउंसलिंग हो जाएगा। जितने भी बच्चे हैं वो फर्जी रिजल्ट के थ्रू एडमिशन ले लेंगे, उसके बाद देश के लोगों को फर्जी डॉक्टर गिफ्ट किए जाएंगे मोदी सरकार के थ्रू। अग्निवीर सुसाइड कर रहे हैं, आप जवाब देंगे? राजनाथ सिंह खड़े होकर बोलते हैं सदन में कि 1 करोड़ सरकार ने दिया, 1 करोड़ डिफेंस में नहीं दिया, जवाब सुनने की क्षमता आपके अंदर नहीं है। वो इंश्योरेंस का पैसा सुनने की क्षमता रखिए, का पैसा था, जवाब सुनने का धैर्य रखिए। 1 करोड़ क्यों नहीं दिया? सुनने के लिए पेशेंस की आवश्यकता होती है, पेशेंस आपके अंदर नहीं है जवाब सुनने का। आप भागने वाले लोग हैं। अगर 1.5 महीने से बैठे हुए बच्चे, रीनीट क्यों नहीं कराया जा रहा है? डिबेट के लिए अगर आप आए हैं तो डिबेट करिए। चलिए मेरे पास समय नहीं है, आप विषय से भटक रहे हैं, दोनों लोग विषय से भटक रहे हैं, विषय पर चर्चा कर नहीं रहे हैं आप, और आप भटक रहे हैं, लोगों को भी भटका रहे हैं। फिलहाल दिनेश जी हमारे साथ बने हुए हैं, मेरे पास समय थोड़ा कम है, ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। मैं चाहता हूं कि शांति से चर्चा हो, लोग समझ पाएं कि हम चर्चा क्या कर रहे हैं और उसका कंक्लूजन क्या है। दिनेश जी आखिरी कमेंट में आपसे लूंगा, फिर उसके बाद वाइंड अप भी करना है। जी धन्यवाद शीतल जी। देखिए मैं ये पहले बता चुका हूँ कि आपदा में अवसर देखने का काम न करें। आपको अगर करना, देखिए पूरे से सबसे बड़ी पैन इंडिया है, सबसे बड़ी पार्टी एक तरह से, मतलब भाजपा के बाद में जब रेलवे का एक्सीडेंट हुआ था, मोदी जी जाके जैसे कि पहले 2 बार जो है नेता प्रतिपक्ष का आपका मौका नहीं मिला, इस बार सौभाग्य से नेता प्रतिपक्ष जो है जैसे कि राहुल गांधी जी बने हैं, तो इसका देखिए एक्सीडेंट हुआ था अब उठाना चाहिए और अपने सीट और अपने नंबर्स को बढ़ाने का, अपना वोट शेयर बढ़ाने का काम बोलने करना दीजिए चाहिए। बोल रहे हैं एक्शन पे आप संदिग्ध विषयों से क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी नहीं कहते रेलवे एक्सीडेंट जब हुआ था अपने तरीके से गलत मैसेज और गलत उदाहरण पेश करें, तो अपने तरीके से मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इनको अपने तरीके से सिर्फ अपनी पार्टी विशेष की बातें वहां रखनी चाहिए जहां पर आवश्यकता है। जैसे चुनावी कुछ क्षेत्र है वहां पर ठीक है, बात रखे, अलग बात है। नहीं अभी अपने तरीके जैसे अभी भी जैसे कांग्रेस को होता है, बीच बार बार बोल रहे हैं, उसी तरीके देखिए मान के चले कि जैसे जब क्षेत्र में जहां पर आपदा कोई है, मेरे पास समय नहीं है, मैं आपसे माफी चाहूंगा।
उसके ऊपर मरहम लगाने का काम करना चाहिए, जनता के साथ में खड़ा होना चाहिए, ना कि इस तरीके से करना चाहिए। ठीक है दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका समय आपने दिया, हमारे लिए समय निकाला। मोदी जी को मणिपुर जाना चाहिए। राहुल जी शुक्रिया, और अविल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल जी, मैं एक और डिबेट इसमें करूंगा और आपको फिर से बुलाऊंगा, जरूर बुलाऊंगा राहुल जी। तो फिलहाल आपने देखा दोनों पक्ष, एक तरफ से पक्ष विपक्ष यानी सरकार और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं। आम इंसान, आम व्यक्ति पिसता जा रहा है, उसकी किसी को कोई परवाह नहीं। कोई राजनीतिक सफर या कोई राजनीतिक फायदे के लिए अपने दौरे कर रहा है और कोई और किसी और चीज़ों के लिए दौरे कर रहा है। तो यह तमाम चीज़ें देश के अंदर चलती रहेंगी, लेकिन एक आम व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति, एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति, वो किस तरफ जाएगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।